साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज सेव इंडिया न्यूज के अतिथि अजय सोम जी हैं। अजय सोम जी राजपूत उत्थान महासभा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। लगातार आप कई साल से समाज के बीच, समाज के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और आज हम लोग जानना चाहेंगे क्योंकि अभी लगभग 2 सप्ताह पहले मेरठ में एक क्षत्रिय अधिवेशन हुआ जिसमें 2 मंडल के लोग आए थे, मेरठ और सहारनपुर मंडल के। तो हम आपसे बातचीत करेंगे कि आपने वहाँ एक महत्वपूर्ण बात कही कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 44 ऐसी विधानसभा है जिस पे आप लगातार फोकस है आपका और आप उस पर काम कर रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं और 44 विधानसभाएं क्यों हैं और 2024 को लेकर आपका अगला टारगेट क्या है, क्या लक्ष्य है? अजय सोम जी, आपका सेव इंडिया के मंच पे आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बहुत ही अच्छा लगा कि आपने मंच पर आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहूँगा कि अधिवेशन हुआ, उसमें अच्छे खासे लोग आए 2 मंडलों से, और उसमें एक सवाल ये आया कि 44 विधानसभा को लेकर आपका फोकस है। तो 44 विधानसभाएं मतलब इसके क्या कुछ अलग पर्पज है? 44 विधानसभाएं आपने क्यों ली और आपका लक्ष्य क्या है 2024 को? देखिए, ये जो कार्यक्रम हुआ था, ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये 2 मंडलों का कार्यक्रम था। इसमें सहारनपुर और मेरठ मंडल मुख्यतः लिए गए थे और इसके 8 जिलों को हमने टारगेट किया था, क्योंकि लगभग यहाँ पर पकड़ संगठन की बहुत मजबूत है और हम यहाँ की समस्याओं को भी लगातार देख रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि हम दूर तक नहीं जा रहे, वहाँ तक भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हम देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और इस क्षेत्र को हम एक बढ़िया तरीके से यहाँ के बच्चे तक और यहाँ के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन तक हमारा एक्सेस है, उसको लेकर हमने यहाँ की 44 विधानसभाओं के महत्वपूर्ण लोगों की एक बैठक की थी, जिसमें जो बहुत बड़ी आपने देखी भी होगी। उसमें जो मुद्दे रखे गए थे उस पर हमने आगे विचार, इसलिए तो 44 विधानसभाओं को टारगेट किया गया था। 8 लोकसभाएं थी उसमें, तो ये हमारा सीधा था। और इसका मुख्य उद्देश्य एक ही था, शुद्ध एकदम सामाजिक संगठन, सामाजिक न्याय को लेकर, सामाजिक कार्यों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। लेकिन सामाजिक संगठनों का एक कर्तव्य और भी है कि जहाँ भी हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व पिछड़ रहा है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है हमारा, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी मांग करें, क्योंकि शुरू से ही हम एक बड़ा वोट बैंक है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और मैं तो ये कहूँगा कि उसके बावजूद भी एक समय ऐसा हुआ करता था कि हम लगातार लेकर मुजफ्फरनगर से और ये यहाँ तक बिजनौर और ये सब यहाँ तक 7-8 हमारे वो हुआ करते थे सांसद इस समाज के, क्योंकि मैं सामाजिक एक राजपूत समाज का प्रतिनिधि हूँ, तो उसी की बात करूँगा। हुआ करते थे और हमें टिकट मिलते तो हम जीतते थे हमारे लोग। लेकिन आज ऐसे क्या कंडीशन हुई कि हम यहाँ पे आके एक ही लोकसभा पे आगे से खत्म। आप सरदना विधानसभा से आते हैं और मुजफ्फरनगर लोकसभा का ये एक विधानसभा है सरदना। मैं लगातार देखता हूँ, आपका भी बीच में बयान आया, जो इस समय मुजफ्फरनगर में मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर संजीव बालियान, वो केंद्रीय मंत्री भी है, उनको लेकर लगातार एक विरोध का स्वर आ रहा है 24 से। आपको मैंने 24 में देखा है, आपको चरथाल विधानसभा में देखा है, बुढ़ाना भी मैंने आपको देखा है, खतौली विधानसभा में मैंने आपको अपने समाज के ठाकुर क्षत्रिय समाज के बीच मीटिंग करते देखा है। तो 2024 को लेकर क्या है, मतलब क्या संजीव बालियान जी से क्या नाराजगी है? आप साथ रहोगे या विरोध करोगे? किसी व्यक्ति विशेष किसी नाम से हमें कोई नहीं। हमने साल जब पहली बार ये चुनाव लड़े तो हमने कंधे पर उठा के लोकसभा में, उसके बाद जब दूसरी बार आए, इनके क्षेत्र के इनके लोग जब जिता के भेजा, लेकिन लोगों ने कभी इनसे गिले शिकवे नहीं करे। लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन समस्याओं को देखें कि कहाँ हमारी दिक्कतें आ रही हैं। हमारे लोगों का काम कभी नहीं किया, हमारे पास तो बोर्ड उठा के दे। मैं मेरे गांव में आपको सुनाऊँ, जिला पंचायत में नाला बना है एक यूनिवर्सिटी हमारी बनी, तो ये रोज हमारे समाज में नहीं है।
तब 2024 जो है उसका माहौल क्या है? आप लगातार काम कर रहे हैं। हाँ या ना में कि संजीव बालियान जी के साथ ये समाज रहेगा या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं? समस्या तो बाहर है, मुझे तो लगता नहीं कि रहेगा, क्योंकि मैं सारी जगह घूम रहा और रहेगा भी नहीं। ये समाज नहीं, वहाँ तो 36 बिरादरी साथ नहीं है, क्योंकि मैंने घूम के देखा है। ऐसा क्यों है? उन्होंने काम नहीं करवाए ना, काम नहीं करवाए लोगों के, गोलियां दी लोगों को। मैं तो ये पर्सनली छोटी चीज़ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं उस लोकसभा से आता हूँ, तो मैंने वो चीज़ें देखी हैं, महसूस करी है, और ये चीज़ मैं घूमता भी हूँ और सब बिरादरियों में घूमता हूँ मैं, तो मुझे लगता है वो लोग कहते हैं कि भाई नहीं, हम वोट नहीं देने के, चाहे कुछ हो जाए। यहाँ पार्टी से दिक्कत नहीं है, यहाँ व्यक्ति से दिक्कत है। नहीं, जब पार्टी उन्हें कैंडिडेट बनाएगी 2024 में, तो उन्हें नहीं तो फिर किसे? ऑप्शन खुले हुए हैं, बाग तय करेंगे कहाँ जाना है, बिल्कुल अलग जाएंगे, उसमें क्या बात है। पूर्व विधायक संगीत सोम, पूर्व विधायक सुरेश राणा जी का भी कुछ ऐसा है, कोई आपके पास ऐसा मैसेज हो कि 2024 में हमें संजीव बालियान जी को सपोर्ट नहीं करना, क्या कोई ऐसा मैसेज है? इन्होंने तो नाश कर रखा, ये तो उठा के कहें भैया पार्टी को वोट दियो, इन्होंने कहते कहते हमें इलाज करवा दिया हमारा। अरे हम तो कह रहे भैया आपका हम हमें खुला छोड़ दो, तो हम हमें ज़्यादा परेशान मत करो, तुम्हारे चक्कर में समाज बिल्कुल धरती में जा रही है। हम तो भैया अगर ये भी कहेंगे हम वोट नहीं देने के। तो जिस तरह यहाँ मेरठ में रैली हुई, क्या निकट भविष्य में सहारनपुर है, आपका शामली है, मुजफ्फरनगर है, क्या वहाँ भी कोई रैली करने का इस तरह कोई प्रावधान है, या कोई इसके अलावा कोई इसके इतर आपका कोई कैंपेन चल रहा हो 2024 को लेकर? मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल कैंपेन तो चल रहा है लगातार, हम तो अब से नहीं, हमारा बहुत दिन से चल रहा है। ये एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, ये इसी का परिणाम था, अब इससे भी बड़े प्रोग्राम भी होंगे। और दूसरा क्या है कि हम विधानसभाओं वाइज और गांव-गांव वाइज जा रहे हैं, हम लोग गांव-गांव में लोगों की राय ले रहे हैं, और सभी का एक ही मत है कि भैया हम इस आदमी को वोट नहीं करने के, इस तरह के लोगों को हम वोट नहीं करने के। हम बिल्कुल सीधी-सीधी दो टूक बात है। डॉक्टर संजीव बालियान जी कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी सांसद हैं, जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, और उन्होंने सबसे ज़्यादा, मतलब उत्तर प्रदेश के जितने भी सांसद हैं, अगर सबके करें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। और मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा, मुजफ्फरनगर की बात करें तो सरधना और खतौली विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम हुआ। मैं देखता हूँ, कहोगे तो मैं आपको पूरी जो जहाँ जहाँ काम हुए और जहाँ बोर्ड लगे हुए मैं उनके वो भी ला के दे दूंगा आपको। मुझे तो लगता नहीं कोई इतने 10 साल में कोई काम हुए वहाँ। कोई भी काम अगर काम होता तो हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, हम तो बिल्कुल हो हल्ला करके वोट दिलवाते, लेकिन जब काम ही नहीं हुआ कैसे कहते हैं हम। अब तो समय दूर है, अभी तो उठने का, मनाने का दौर भी आएगा। ये बनाना नहीं है भाई साहब। एक बात सुनो, आप तो पत्रकारिता कर रहे हो बहुत टाइम से और जमीनी चीज़ों को आप जानते भी हो। रूठना मनाना थोड़ी है, कोई हम रिश्तेदार थोड़ी ही हैं। हमारा तो एक हमने जो प्रतिनिधि चुन के भेजा था उसने काम नहीं किया। लोकतंत्र हमें ये कहता है कि 5 साल में बना दो या बिगाड़ दो, तो हमारा मतलब ये है कि भाई हमें अच्छा नहीं लगता हम किसी और को देखेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है रूठने मनाने। हम लोग बात कर रहे थे राजपूत उत्थान सभा के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय सोम जी से, और अब पता नहीं क्या मनसा है 2024 में क्या होगा, लेकिन इन्होंने जब हम मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करें तो सरधना विधानसभा, खतौली विधानसभा, चरथावल विधानसभा और बुढ़ाना विधानसभा, वहाँ ठाकुर अच्छी संख्या में है, ठाकुर बिरादरी के लोग। और आपने जैसे सुना कि इनका पूरा कैंपेन चल रहा है और पता नहीं क्या नाराजगी है, साफ तौर पर मना कर दिया कि मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में हम डॉक्टर संजीव बालियान को अगर भाजपा टिकट देती है तो हम विरोध करेंगे। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।